लगता है कि सभी लोगों का पढ़ाई करने का समय और सभी लोगों का पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। बट मैं अगर अपना टाइम टेबल फॉलो अप आपको बताऊं तो मैं आज आपको इसमें थोड़ा सा इंटरनल क्लास है तो थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता दे रहा हूं मैंने क्या फॉलो किया था। देखो यार, शुरुआत मेरी बड़ी ख़राब हुई थी। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा टॉपर हूँ या फिर मैं बहुत ज्ञाता हूँ या फिर बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। मैं कभी नहीं कहता हूँ यार, ना मैं कहता हूँ कि मैं जादू देने वालों में से हूँ। मैं ये जानता हूँ कि हार्ड वर्क एक ऐसी चीज़ है कि अगर हर बच्चा अपनी ज़िंदगी में से उतार ले तो काफ़ी कुछ कह सकता है, काफ़ी कुछ कर सकता है। मेरे पारिवारिक स्थिति उतनी सही नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। मैं सबसे छोटा बच्चा भी था और मेरे आगे दो भैया लोग थे मेरे जिन्होंने आईआईटी क्रैक किया था। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए एक शर्मनाक स्थिति बन चुकी थी कि मुझे आईआईटी निकालना ही निकालना है ना। और मेरी स्टोरी कुछ इस तरह यार, मैं बहुत ही गंदा इंसान था कि मैं क्लास 9th और क्लास 10th में सिर्फ सीजीपीए पाने के लिए पढ़ता था। क्लास 9-10 की तो ये मेरी आदत थी कि भाई मैं दिन भर मैं यहाँ रहता था। मैं बनारस के एक गली में है, उसमें एक रूम लिया गया था, उसके नीचे एक रोहित नाम का साइबर कैफ़े खोल लिया था वो। और मेरे को ना पता नहीं क्यों पहले से ही मोबाइल कंप्यूटर में होता नहीं, बचपन में बहुत शौक चढ़ जाती है। तो 9-10 में मैं दिन भर जाके एक्स्ट्रा टोरेंट है ना, एक्स्ट्रा टोरेंट, फिर आपका एमएस का, वर्ड का, फिर कंप्यूटर को फॉर्मेट मारना, सीपीयू को खोलना, डीवीडी बनाना। आप लोग नीरो जानते होगे, नीरो से कॉपी राइटिंग करके डीवीडी बनाना है ना। और भैया इन सब चीज़ों में इतना मुझे मज़ा आने लगा, इतना मज़ा आने लगा कि मैं सोचो मम्मी जब मेरी सो जाती थी दोपहर को, मम्मी हम लोग के साथ रही है 2 साल, तो मैं चोरी चोरी जाता था साइबर कैफ़े में। मान लो मैं 2 बजे गया तो फिर मैं आ रहा हूँ 4 PM पे, है ना। मैं झूठ बोल के जाता था कि मम्मी असाइनमेंट लेने जा रहा हूँ। मेरे क्लासेस में 9-10 में अतुलन में था तो असाइनमेंट वगैरह चलता था कि मम्मी असाइनमेंट निकालने जाना है, इतना सारा असाइनमेंट है, इसको इंटरनेट पे खोजना है, इसको इंटरनेट पे लाना है ना। तो फिर मैं 9-10 में इतना बिगड़ चुका था, लेकिन फिर भी आते 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 मेरे 10 CGPA आ गए, है ना। 10 CGPA आ गए क्योंकि लास्ट में क्या हुआ था, रट के जाना था, एग्जाम देना था। भगवान कसम बता रहा हूँ, कोई इंटरेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था, फिर भी रट लेना है, पढ़ लेना है, वहां गया। और मेरी मैथ तो वाह माशाल्लाह कितनी गंदी थी मैथ कि मैं SA1 क्लास 9th की SA1 में 90 नंबर का एस्से होता था, 37 नंबर पाया था क्लास में, सबसे गंदा, है ना। फिर कहानी हुआ शुरू, जब क्लास 10th ओवर हुआ उसके बाद मुझे 2 महीने का वो मिला, 2 मंथ का एक गैप मिला। अब मेरा ये मानना था, और मैं अपने आप को इसलिए सौभाग्यशाली बताता हूँ, मैं इसलिए सौभाग्यशाली बताता हूँ क्योंकि मेरे साथ मेरे दीपक सुरेश भैया थे। तो चूंकि हम लोग का रूम एक ही था, तीनों लोग एक ही साथ रहते थे, एक ही स्टडी रूम में पढ़ते थे। तो होता, मुझे लग रहा है कहानी लंबी जा रही है, इतना ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, कहीं से तुम लोग नाराज मत हो जाना। वो लोग दिन भर पढ़ते थे, दिन भर पढ़ते थे। दीपक भैया तो ये हाल था कि वो पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, मैं चश्मा उनका निकाल के रखता था, लिटरली विश्वास नहीं करोगे तुम लोग। तो 2 महीने 2 मंथ, वो लोग 12th में थे उस समय, 2 मंथ मैंने क्या किया कि भाई उनसे प्रोजेक्टाइल वगैरह, NLM वगैरह पढ़ा, फिजिक्स ही पढ़ा, मैथ तो आता नहीं था। तो मेरे को ना थोड़ा सा फिजिक्स में इंटरेस्ट डेवलप हुआ, यानी मैं 10th में रह के क्लास 11th का पुल्ली वगैरह समझने में बड़ा मजा आता था कि पुल्ली क्या है, NLM क्या। दीपक भैया वगैरह का टेस्ट होता था, जैसे 9th में मैं था तो 11th में वो लोग थे, मैं उन लोग से छोटा हूं ना 1 साल। तो वो लोग 9th में थे तो मैं 11th, मतलब 2 साल 11th में था। तो वो उनके क्लासेस में पुल्ली चलता था और हमारे क्लासेस में वर्क एनर्जी या फोर्सेस चलता था। तो बड़ा मजा आता था देख के कि इतना हार्ड है, इतना हार्ड है ना। तो यहाँ से थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हुआ कि हाँ चलो कुछ करते हैं, चलो कुछ करते हैं। जब मैं क्लास 10th पास कर लिया तो भाभा कानपुर का मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था। भाभा कानपुर का मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था कि भाई भाभा कानपुर का एक एंट्रेंस एग्जाम था, वो मैंने दिया था। और फर्स्ट राउंड बनारस में होता था भाभा का, आप लोग जानोगे। 50% मुझे स्कॉलरशिप मिला था उस समय लगता था कि ये बड़ा जेन्युइन है, लेकिन ये बाद में पता चले सबको मिला था
अच्छा, सेकंड में वहाँ कानपुर जाना था, तो मेरे पापा मुझे लेके गए थे कानपुर। वहाँ पे मैंने वो देखा था, लक्ष्मी सिनेमा देखा था, मतलब गया नहीं था, एक होटल में हम लोग रुके हुए थे। सुबह उठा मैं, फिर गया भाभा, तो वहाँ पे टोटल एक और एग्ज़ाम हुआ, उसमें टोटल 60% टोटल डिस्काउंट मुझे मिला था, और मेरी फीस 2 साल की करीब करीब 80-90 हज़ार लग रही थी विथ कोचिंग, यानी कोचिंग भी था उसमें और हॉस्टल भी था, है ना, कोचिंग भी था और हॉस्टल भी था, करीब करीब 60-70 हज़ार के आसपास लग रही थी। और भाभा का ये था कि पहले से ही मैंने सुना था कि वहाँ पे बच्चों को बहुत स्ट्रिक्ट पढ़ाया जाता है, बहुत मारा पीटा जाता है। मैं जाते जाते रोने लगा, मतलब भाई छोटा ही था यार, क्या समझ रहे हो, 10th ही पास करके आया हूँ, पापा मम्मी से पहली बार इतना दूर जा रहा हूँ, जस्ट रोने लगा। तो मेरे पापा कहें कि नहीं तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे, चलो तुम बनारस से पढ़ लेना। और सौभाग्यवश ये देखो, उस समय कैटजी का जीनियस 20 का एग्जाम निकला था। कैटजी का जीनियस 20 एक प्रोग्राम होता है बनारस में फाउंडेशन के लिए, जीनियस 20 का एक प्रोग्राम निकला था। तो भाई जब पापा लेते आए, बड़ी लंबी कहानी थी, मैं काफ़ी रोने लगा था, छोटा बच्चा था, है ना। तो जीनियस 20 का प्रोग्राम निकला और बड़ा मज़ा आया, इसमें हमने एग्ज़ाम दिया। और हमने पहले कैटजी में एग्ज़ाम दिया था 11th और 12th फाउंडेशन करने, इसमें एक प्रोग्राम था स्कूलिंग प्लस फाउंडेशन, तो स्कूलिंग भी था इसमें और मेरा फाउंडेशन था। इसमें भैया पहली साल में 40,000 रुपये छूट हो गया, है ना, 40,000 रुपये छूट हो गया, थोड़ा सा तो तेज हो गया था मैं, है। तो जब 40,000 रुपये छूट हो गया, तो मैंने दीपक सूरज भैया का कहानी बताऊं, वो लोग अपने क्लास में फर्स्ट आते थे, लेकिन जेईई मेन में 75-70 और जे एडवांस क्वालिफाई नहीं होता। तो मेरा जीनियस 20 निकला, तो मैंने फोन करके पापा को बोला कि कैट जी बहुत अच्छा है, इन लोग को भी यहीं बुला, नहीं तो वो सब एलएन जाने वाले थे, एलएन कोटा, सूरज दीपक भैया ड्रॉप ईयर में एलएन जाने वाले थे कोटा। लेकिन दुर्भाग्यवश या सौभाग्यवश जब मैं कैटजी में मेरा सिलेक्शन हो गया, तो मैंने उन दोनों को भी खींच लाया और उन दोनों ने जनरल स्कॉलरशिप टेस्ट कैटजी में दिया था। दीपक मौर्य फर्स्ट रैंक पाए थे, सूरज मौर्य सेकंड रैंक पाए थे आउट ऑफ 50 स्टूडेंट जनरल स्कॉलरशिप टेस्ट। तो कुल मिला जुला के हम लोग की फीस कम लगी थी, माफ हो गई थी। तो फिर यहां से सफर शुरू हुआ था हम लोग का आईआईटी के लिए। जब यहां से हम लोग का सफर आईआईटी के लिए शुरू हुआ, तो भाई मेरे अंदर तो वही छोटापन, वही चंचलपन था, कंप्यूटर वाला, पढ़ाई में तो उतना कभी रुचि जगी नहीं थी। दीपक सूरज भैया दबा के पढ़े, मैं क्लास 11-12 में उन लोग का टेस्ट मिलाता था, नंबर मिलाता था, मैं भाग भाग के साइबर कैफे वही जाता था कि चले देखे क्या है, किसी का मोबाइल मांग लेना, दीपक सूरज भैया के दोस्त उनके मोबाइल मांग लेना, कुछ दोस्त बना लेना, शाम को बाजार निकल जाना, सुबह बाजार निकल जाना। तब हुआ क्या कि 2-4-5 महीने ऐसे बीतते गए। फिर जब टेस्ट में खराब नंबर आने लगा, बहुत गलत चीजें होने लगी, पापा के पास मैसेज जाता था, रोज 15 टेस्ट देने के बाद फिर यह समझ में आया कि भाई कुछ उद्धार नहीं है। और विश्वास मानो, मेंटरिंग एक ऐसी चीज है यार जिसको मैं पर्सनली एक्सपीरियंस किया हूं, इसीलिए मैं मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूं। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मेरी मेंटरशिप प्रोग्राम लो या ना लो, भाई मैं ये मानता हूं कि दुनिया का कोई भी बच्चा है, ठीक है ना, हर व्यक्ति को मेंटरिंग जरूरी है। दीपक सूरज भैया अगर शायद नहीं होते मेरे समक्ष कि वो लोग इतना पढ़ रहे हैं और मैं यार साला रोज जाके साइबर कैफे जा रहा हूं, मैं रोज दूसरों का नंबर मिला रहा हूं, दूसरों का मोबाइल चला रहा हूं, मुझे वो कभी गिल्टी का एहसास नहीं होता। ट्रस्ट में कभी मुझे वो गिल्टी महसूस ही नहीं होती कि भाई मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है। और उस दिन से जब मेरे नंबर खराब आया तो मैं, चमत्कार थोड़ी हुआ, धीरे धीरे मैं दीपक भैया के पास बैठने लगा, डिस्कस करने लगा, दीपक भैया देखो को नहीं आ रहा है मुझे, ये सीवी लगाता था, पूछता था। सूरज भैया का मैथ बहुत स्ट्रांग था, मैथ पूछता था। केमिस्ट्री पढ़ता था, केमिस्ट्री में हमारे क्लासेस में केमिस्ट्री की क्लासेस होती, डीपीपी लगाता था। फिर जब धीरे धीरे चीजें बिगड़ी तो हमारे दीपक और सूरज भैया ने मुझे मेंटरिंग किया। मेंटरिंग का मतलब क्या तो क्या होता है, सौरभ ये सवाल नहीं आ रहा है, देखो इसे ऐसे लगाना है, अब देखो ये सिग्मा है, इसका मतलब ये होता है। सूरज भैया, दीपक भैया ये सवाल नहीं, मैं बहुत ज्यादा अटैच्ड हो गया था पढ़ने के प्रति। और ट्रस्ट मानो 11th में मजा जब आने लगा तो 12th अपने आप मजे में गुजर गया। 12th अपने आप मजे में गुजर गया, ठीक है ना। जब 11-12 गुजर गया
चूंकि मैं वही बच्चा था जो थोड़ा सा परिश्रम करके आगे बढ़ा था। मेरी सबसे पहले जेई मेन में 122 नंबर आए थे, इसमें से मात्र 72 नंबर तो फिजिक्स में थे बेटा। 72 मार्क्स फिजिक्स में थे, 72 मार्क्स फिजिक्स में थे, और मैथ में 8 नंबर था। क्योंकि इसके पीछे रीजन है, दिन भर फिजिक्स, मैथ तो बहुत कम कभी कभार। बोर्ड में एनी हाउ मैंने 94 पॉइंट समथिंग % मेंटेन कर लिया बोर्ड में, क्लास 12 के बोर्ड में। फिर ड्रॉप ईयर लिया। अब ड्रॉप ईयर में मैं फिटजी चला गया, है ना, फिटजी चला गया। मेरे हिसाब से ड्रॉप ईयर भी मेरे लिए बहुत अच्छा था। मैं फिटजी चला गया, फिटजी महमूदगंज रथ यात्रा। अब यहां पे हर 7 दिन बाद या तो मैं लंका दीपक भैया से IIT BHU में मिलने जाता, या फिर वो आते, अच्छी मेंटरिंग किए, अच्छी गाइडेंस किए। और दूसरी बात, करिश्मा देखिए 194 मार्क्स जेई मेन में, 142 मार्क्स जेई एडवांस में, 4232 रैंक जेई एडवांस में, बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे आए और मैं आज IIT BHU में हूं। ये कहानी नहीं है ना, ये कहानी नहीं है, ये एक सिलसिला है, एक सफर है जो मुझे लगता है कि हर बच्चे के जीवन में होना चाहिए। मैंने कभी ये चीज नहीं महसूस की कि जेई मेन जेई एडवांस के एग्जाम बहुत हार्ड है। मैंने सिर्फ कुछ चीजों को बहुत अच्छे तरीके से किया, लाइक सेल्फ स्टडी के लिए कम से कम 6 घंटे दिए, डीपीपी अच्छे से सॉल्व की, फिटजी की बहुत मन लगा के, एससी भी बहुत मन लगा के की, जेडली बहुत मन लगा के पढ़ी। एडवांस के लिए मैंने पूरा ओपी सर की, पूरी तो उसकी ओपी सर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चार्ट डाली थी जेडली। मतलब इसके पीछे बहुत सारी मेहनत है। मैं तो एक मोटा मोटा पॉइंट बता रहा हूं ना कि मेरी राह कैसे चली, है ना। और मेरे हिसाब से ये है ना यार कि हर बच्चा जेई एडवांस निकाल सकता है, जब मैं निकाल सकता हूं। मुझसे खराब स्थिति वाला कोई नहीं होगा, या मुझसे गधा। मुझे तो इंग्लिश तक नहीं आती है, मुझे तो इंग्लिश तक नहीं आती है, ढंग की इंग्लिश में बोल पाऊं। सबसे बड़ा अगर मैं अपने आप को कंक्लूड करूं लाइफ में मेरे क्या था, मेरे लाइफ में सबसे पहले मैं था। यानी मैं जो सोचा कि यार मैं जो गिल्टी का एहसास हुआ कि नहीं, मैं तो कुछ ना कुछ तो गलत कर रहा हूं, मैं क्यों रोज डांट सुन रहा हूं, क्यों पापा के पास नंबर खराब चल रहा है, क्यों मैं क्लास में। तो सबसे पहले मैंने ठाना कि नहीं यार अब पढ़ूंगा, अब बहुत हो गया मजाक, अब पढ़ लूंगा। क्योंकि कुछ तो था नहीं, ना गर्लफ्रेंड थी, ना ऐसा कोई मोबाइल, साइबर कैफे बहुत दूर था महमूदगंज से, तो ऐसा कुछ डिस्ट्रैक्शन वाली चीज नहीं थी। मोबाइल क्या था, एक छोटा सा सैमसंग का B312 रेडियो तक नहीं चलता था, है ना, ढंग से रेडियो तक नहीं चलता था। ईयरफोन था तो एक ईयरफोन कटा हुआ था, उसमें क्या सुनोगे। पेपर आता था तो पेपर में आई नेक्स्ट आता था, तो कभी कभार 1-2 छोरी के फोटो दिख जाते थे उसमें, है ना। तो बस यही मनोरंजन था, यही जिंदगी थी। दूसरी चीज, सबसे बड़ा रोल कि मेरी इन्वायरमेंट बहुत अच्छा था, यानी मेरी मेंटरिंग बहुत अच्छी हुई है, थैंक्स टू दीपक सर, सूरज सर, थैंक्स टू दीपक भैया, सूरज भैया, है ना। सो आई रिक्वेस्ट यू यार कि कोई मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन कर लो। अगर हमारा ही ज्वाइन करना है तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये नंबर मैं दे दे रहा हूँ 7408916904। तुम में से कोई भी ज्वाइन कर सकता है ना। बहुत नॉमिनल कॉस्ट वगैरह आता है, मात्र 1000 या 1200 रुपये पर मंथ के कॉस्ट है। मेंटरिंग, IITN का मेंटरिंग हम लोग भी प्रोवाइड करते हैं। तुम डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी तुम अगर कभी भी वीडियो ये देख रहे हो, कभी भी जिंदगी में कभी भी, तो तुम्हें हर महीने हर साल के अपडेटेड मेंटरिंग सेशंस मिल जाएंगे कि भैया सौरभ भैया ने ये कोर्स किया है। उसके बाद मेरा डेडिकेशन, मेरा हार्ड वर्क, मुझे जहां तक लगता है हार्ड वर्क सबसे बड़ी बात है जो मेरे लिए काम की है। अच्छा, जेई एडवांस का मैंने 2 महीने का क्रैश कोर्स भी किया था, फिटजी टू कोटा। ये फिटजी है, ये रेजोनेंस है। मैं ट्रेन से गया था, इसकी कहानी मैं कभी और बताऊंगा, जेई एडवांस की कहानी, है ना। ये आज वाली कहानी कैसी लगी कमेंट करना। और हाँ, ये 3 गुरु मंत्र है बेटा, याद रखिए। ठान लीजिए, मस्त इन्वायरमेंट बना लीजिए, हार्ड वर्क कर दीजिए, आप IIT निकाल लोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच भाई। मुझे पता है तुम लोग का काफ़ी समय ले लिया, बट थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।